इस मूवी की शुरुआत में हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि अपने शो के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में इस कहानी की एक मेन कैरेक्टर एरन और उसके बाकी फ्रेंड्स होते हैं। और जब वो लोग टेक्सास से आगे एक रोड से गुजर रहे होते हैं तो रोड के दरमियान एक लड़की उनकी वैन के सामने आ जाती है। वो समझते हैं कि वो लड़की किसी मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए वो अपनी वैन रोक लेते हैं और उससे गाड़ी के अंदर से ही हाल पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। लेकिन वो लड़की कोई जवाब दिए बगैर आगे चली जाती है। इसके बाद एरन बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाती है और तब वो लड़की कह रही होती है कि वो एक बुरा इंसान है। तब वो समझते हैं कि वो लड़की शायद शॉक में है, तो वो उससे वैन में बिठा लेते हैं। वो एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं तो वो लड़की कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो जबरदस्ती वैन रोकने की कोशिश करती है और उनका ड्राइवर फ्रेंड वैन को रोक लेता है। अब वो लड़की मुसलसल रो रही होती है और कहती है कि वो एक बुरा इंसान है, उसने सबको मार डाला। और वो उन लोगों को भी कहती है कि तुम भी अनकरीब मरने वाले हो। ये कहते ही वो एक गन अपने मुंह पर रख लेती है और खुद को शूट कर देती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं और फौरन वैन से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि डेड बॉडी का क्या किया जाए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। और काफी टाइम सोचने के बाद वो पुलिस के पास जाने को प्रेफर करते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये फैसला उनके लिए कितना गलत साबित होने वाला है। आगे उन्हें गैस स्टेशन मिलता है और वो वहाँ पर चले जाते हैं और गैस स्टेशन ओनर को सारी बात बता देते हैं और वो लेडी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है। वो उनको कहती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ तुम उस पुलिस ऑफिसर को मिल सकते हो। ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, लेकिन अब कोई और रास्ता भी उनके पास नहीं होता। वो उस फैक्ट्री में जाते हैं मगर उन्हें वो पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता और हैरानी की बात ये कि वो फैक्ट्री भी बिल्कुल खाली थी और वो लोग वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर के लिए वेट करते हैं। अचानक उन लोगों को वहाँ कुछ दिखाई देता है। चेक करने पर उनको एक छोटा लड़का नजर आता है। वो बच्चा उनको बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ तो नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने घर पर हैं। उस बच्चे से उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद एरन और उसके फ्रेंड्स इस पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर उनको मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि ये उस पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ। लेकिन तुम सब में से सिर्फ एक लड़की ही अंदर जाएगी। और एरन का फ्रेंड बाहर वेट करता है। वो बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और एरन उसे सब कुछ बता देता है। पुलिस ऑफिसर उससे आधे घंटे तक वहाँ पहुँचने का कहता है। कॉल करके एरन जाने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी एरन को हेल्प के लिए कहता है और एरन उसकी हेल्प करती है। एरन को गए काफी देर हो गई थी और बाहर उसके फ्रेंड्स को उसकी काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो भी अंदर चले जाते हैं। एरन का फ्रेंड उसको ढूंढने लगता है और तब ही मूवी के विलन लीडर फेस पीछे से आकर हथौड़े से उन पर अटैक कर देता है और उसे घसीट कर एक रूम में ले जाता है। बाहर आकर एरन देखती है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ नहीं थे, जिसका मतलब वो वापस फैक्ट्री में चले गए हैं और वो भी वहाँ से चली जाती है। एरन फैक्ट्री में आकर देखती है कि उसके वो फ्रेंड जो कि उसके साथ गया था वो वहाँ पर ही नहीं है, तो उसे काफी फिक्र होने लगती है। वो सब अपने फ्रेंड्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको वो वहाँ पर नहीं मिलता। एक गाड़ी में उन्हें एक फैमिली की पिक्चर मिलती है जिनमें वो लड़की भी शामिल होती है जो उन्हें रोड पर मिली थी। अब ढूंढने से जब उनको फ्रेंड नहीं मिलता तो उसको ढूंढने के लिए दोबारा बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। एरन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा होता है। एरन उस बूढ़े आदमी को बातों में लगाती है और इतनी देर में उसका फ्रेंड अंदर चला जाता है। अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ हर तरफ स्किन के टुकड़े लटके होते हैं। अचानक उससे एक बॉक्स टूट जाता है और वो आवाज सुनकर एरन भी वहाँ आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को वहाँ देख लेता है और इसके फ्रेंड को देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। और ये सुनते ही लेदर फेस चेन सॉ अपने हाथ में लेकर वहाँ आ जाता है। वो लोग उसको देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। एरन तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड का एक पाँव काट डालता है। लेदर फेस उसे बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे मीट हुक से लटका देता है। लटकाने के बाद वो उसके कटे हुए पाँव पर नमक डालता है और बाद में उस पर पेपर लपेट देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एरन की मिसिंग फ्रेंड्स की स्किन लेदरफेस उतार चुका होता है और वो उससे मास्क बना रहा था। लेदरफेस अपना मास्क उतारता है और यहाँ उसका असली चेहरा नजर आता है जो काफी भयानक नजर आ रहा होता है। फैक्ट्री में आकर एरन अपनी वैन में बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही होती और इतनी देर में वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाता है और एरन जब उसे देखती है तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। उस पुलिस ऑफिसर को
उनकी वैन में ड्रग्स मिलते हैं, जिस वजह से वो उन पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उन तीनों को बाहर निकालकर जमीन पर लेटा देता है और बाद में वो एरन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर वैन में ले जाता है। वो मॉर्गन से कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था, मुझे वैसे करके दिखाओ, और वो उससे गन मुंह पर रखता है। वो गन मॉर्गन के हाथ में दे देता है और गन मुंह में रखने पर मजबूर कर देता है, और यही नहीं बल्कि उसे ट्रिगर दबाने का भी बोलता है। मॉर्गन काफी घबरा जाता है और मौका मिलने पर वो पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट पर ले आता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को शूट करने लगता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं थी। वो पुलिस ऑफिसर उनसे वैन की चाबी लेकर और उनके फ्रेंड मॉर्गन को भी लेकर वहां से चला जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदरफेस के घर में लेकर जाता है। एरन वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो उसको स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन जब ड्राइव करने लगते हैं तो उसके टायर्स निकल जाते हैं। वो अभी सोच ही रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है कि लेदरफेस अपना चेनसॉ लेकर वहां आ जाता है। एरन की फ्रेंड उससे डरकर वैन से बाहर भाग जाती हैं और लेदरफेस उसके पीछे जाता है। एरन की फ्रेंड काफी बचने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे काट डालता है। एरन वैन में बैठी अपने आंखों के सामने ये सब देख रही होती है। एरन देखती है कि लेदरफेस ने उसके उस फ्रेंड का मास्क पहना था जो काफी टाइम से गायब था। उसे देखकर वो काफी हैरान रह जाती है और जब लेदरफेस उसकी तरफ आ रहा था तो वो वैन से निकलकर जल्दी से भागने लगती है। लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरन भागते भागते एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है। उस वैन के अंदर 2 फीमेल्स बैठी होती हैं जो कि माँ बेटी होती हैं। एरन उनको लेदरफेस के बारे में बता देती है, जिस पर यंग लेडी कहती है कि लेदरफेस अच्छा इंसान है और उसकी बुराई ये है कि उससे स्किन डिजीज है, जिस वजह से उसका चेहरा काफी खराब नजर आता है। उसके अलावा वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और एरन को रिलैक्स करने के लिए वो उसे चाय पिलाती है। एरन उनसे फोन के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि हमारे पास फोन नहीं है। एरन को सेरी की फैमिली पिक्चर नजर आती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि वो कहाँ पर फंस गई है और तभी उन लोगों को फोन बजने लगता है। एरन देखती है कि वो लेडी किसी से फोन पर बातें कर रही होती है और उसकी गोद में एक बेबी गर्ल होती है। एरन वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उन्होंने चाय में कुछ मिलाया होता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये दोनों फीमेल्स भी लेदरफेस के साथ हैं और इन लोगों ने उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला है और इस बच्ची को अपने पास रख लिया। लेकिन वो बच्ची किसी तरह उनसे बचकर निकल गई, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसने सुसाइड कर लिया। एरन को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो उसी घर में है और उस फैमिली ने उसको हर तरफ से घेरा हुआ है और यहाँ ये बात सामने आती है कि ये सब लेदरफेस की ही फैमिली है। लेदरफेस की मदर बताती है कि उसे एक स्किन डिजीज थी जिस वजह से उसका चेहरा खराब हो गया और इस वजह से लोग उसे काफी परेशान करते थे और वो लोग किसी को भी पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग इस जगह पर अकेले रहते हैं। लेदरफेस एरन को ले जाकर बेसमेंट में फेंक देता है और वो बेसमेंट अजीब तरह की चीजों से भरी होती है। एरन के सामने उसके फ्रेंड्स नजर आते हैं जो कि अभी तक जिंदा थे। एरन उसको हुक से निकालने की कोशिश करती है, जिससे उसकी तकलीफ ज्यादा हो जाती है। एरन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मुझे मार डालो। अब एरन ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन वो फिर भी उसकी तकलीफ को देखकर उसे मार डालती है। वो उसको एक चाकू से स्टैब कर देती है। आगे जाकर एक बाथटब में उसे मॉर्गन भी मिल जाता है, जिसकी कमर में एक सुराख था, जिसका मतलब उसे भी लटकाया गया था। वो काफी शौक में था। एरन उसे उस टब से बाहर निकाल देती है और तभी वो बच्चा वहाँ आ जाता है जो उनको फैक्ट्री में मिला था और वो उनके लिए खतरनाक नहीं था, बल्कि वो तो उनकी हेल्प करना चाहता था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस उन्हें देख लेता है और वो चेन सॉ लेकर वहाँ पहुँच भी जाता है। वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर रहा था और लेदरफेस उसके पीछे खड़ा हुआ था। अब मॉर्गन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लेदरफेस एरन का पाँव पकड़ लेता है और अब वो बच्चा उसकी तरफ उसकी हेल्प करता है और एरन भी बाहर निकल जाती है। एरन और मॉर्गन काफी पुराने कैबिन में आ जाते हैं, लेकिन लेदरफेस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और वो उनके पीछे वहाँ आ जाता है। एरन मॉर्गन को कहीं पर छुपा देती है और खुद भी कहीं पर छुप जाती है। लेदरफेस आकर उनको ढूंढने लग जाता है। अब जहाँ पर एरन छुपी थी वहाँ काफी ज्यादा चूहे आकर उन पर चढ़ने लग जाते हैं। एरन तो शोर नहीं करती, लेकिन वो चूहे बहुत ज्यादा शोर करने लग जाते हैं और तभी लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। एरन समझती है कि शायद वो लोग बच गए, लेकिन अचानक पीछे से वापस आकर वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे चेन सॉ से काटने ही लगता है कि तभी मॉर्गन आकर उसकी हेल्प करता है। लेदरफेस फिर से मॉर्गन को वहाँ पर लटका देता है और एरन डर कर वहाँ से भागती है और लेदरफेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग एक वायर फेंस तक पहुँच जाते हैं। एरन तो उसे पार कर लेती है, लेकिन लेदरफेस का पाँव उस पर फंस जाता है
और वो चेन सॉ उसके पाँव पर चल जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। एरिन रोड तक पहुंच जाती है और कार को रोक कर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो कार उसकी हेल्प किए बगैर वहां से चली जाती है और एरिन भागने लगती है। और भागते हुए वो उस मीट कंपनी के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर चली जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहां आ जाता है। एरिन उससे बचने के लिए एक काफी बड़े बीफ में छुप जाती है, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि लेदरफेस उसको चेन सॉ से काट देता है। एरिन वहां से एक बुचर नाइफ उठाकर एक लॉकअप में छुपा देती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है तो वो कई बार उसको स्टैब करके उसका हाथ काट देती है और लेदरफेस जख्मी होकर वहां गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर निकल जाती है और रोड पर आकर एक ट्रक को रोक लेती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर उसे ट्रक में बिठा लेता है। एरिन अब नोटिस करती है कि वो गैस स्टेशन के पास जा रहे हैं। एरिन ये देखकर उससे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। अब एरिन के साथ सेम ऐसा ही हो रहा था जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन एरिन अब अपनी हिम्मत दिखाकर जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी क्योंकि वो गैस स्टेशन तक पहुंच गए थे। तब एरिन भी उससे साथ ही ट्रक से उतर जाती है। वो विंडो से अंदर देखती है तो उसे वहाँ वो बेबी गर्ल भी नजर आती है और वो सब बेबी को वहीं छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। वापस आकर वो लेडी देखती है कि वो बेबी वहाँ पर नहीं है क्योंकि एरिन उसको वहां से लेकर भाग गई थी। वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में जाकर चेक करता है, लेकिन उसे एरिन वहां पर भी नहीं मिलती क्योंकि वो कार में बैठी होती है और कार से उस ट्रक ड्राइवर को हिट करती है। वहां से भागने के बजाय वो गाड़ी रिवर्स करती है और उस ट्रक ड्राइवर को कुचल के मार देती है। एरिन के साथ अब वो बच्ची भी थी जिसकी उसने जान बचा ली थी। एरिन खुशी में वहां से जा रही होती है कि अचानक लेदरफेस वहां आकर चेन सॉ से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाती है। लेदरफेस उसे जाते हुए देख रहा था और काफी गुस्से में था। एरिन अपने साथ उस बच्चे की जिंदगी बचाने में भी कामयाब हो जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।